हेलो एंड जेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आपको आज बताने जा रहा हूं कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे सुपरस्टार्स अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं और जो गलतियां आपके लिए बहुत घातक होने वाली हैं। सच कह रहा हूं, एग्जाम के रिजल्ट के समय वो पछतावा होगा और तब बहुत लेट हो चुकी होगी। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये गलतियां कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। और मैं न सिर्फ आपको उस मिस्टेक को बताऊंगा बल्कि उस मिस्टेक्स का सोल्यूशन भी दूंगा। चलिए, आपको चेक करना है क्या आप इसमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आइए, सबसे पहली गलती है जो आप में से किसी को कुछ कर रहे हैं वो है, मैं मानता हूं प्रेशर बहुत है इस समय एग्जाम का, बट अभी जो गलती है वो है अंडर एस्टिमेटिंग दी सिलेबस। या ऐसा भी सोचिए कि बहुत सारे लोग अभी सिलेबस को तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस कितना है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है नहीं है नहीं मालूम है। प्लीज ये गलती मत करिए। सिर्फ पुरानी अजम्पशन के बेसिस पे काम मत करिए। अभी आप पता लगाइए आपका करंट ईयर का सिलेबस क्या है। डाउट है तो हमारी वेबसाइट है, आप उसमें से भी ले सकते हैं, और यहाँ तो काउंसिल की वेबसाइट से करंट ईयर का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। हमारी वेबसाइट पर भी करंट ईयर का सिलेबस अवेलेबल है। तो प्लीज करंट सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ द काउंसिल को फॉलो करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में किस फॉर्मेट के पेपर्स आ रहे हैं, मतलब पेपर कितने टाइम का है, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, सेक्शन ए कंपल्सरी पार्ट कितने मार्क्स का है और ऑप्शनल पार्ट कितने का है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपके हर सब्जेक्ट का। और कहेंगे सर मुझे पता नहीं है ये कितना आ रहा है क्या आ रहा है, तो इसके लिए स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स आप टाइप करिए और सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए विद बाय सर तरुण रूपानी। नहीं, अब आपको इंग्लिश लिटरेचर का स्पेसिमेन पेपर का फॉर्मेट समझना है, क्वेश्चन समझने हैं, तो बस आप टाइप करिए इंग्लिश स्पेसिमेन पेपर बाय सर तरुण रूपानी। गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और आपको उसके स्पेसिमेन पेपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए विद फॉर्मेट आपको आ जाएंगे। क्लियर? तो फॉर्मेट की भी समस्या दूर हो गई और आपको पूरा टाइम देना है। अब ही तो समय है, इसके बाद तो तेरे हाथ से निकल चुका होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पूरे सिलेबस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते जाइए। जो भी आपका सिलेबस अभी बचा है वो अब करिए। गैप्स के दिन में पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। जो करना है अब करना है, आज करना है, ये तय करके बैठो। सिलेबस को डिवाइड करो, स्मॉल स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करो और कीप डूइंग। सिर्फ प्लान, सिर्फ स्ट्रेटेजी, सिर्फ क्या करना है, तैयारी करूंगा तो हो गया तेरा कुछ नहीं। इसीलिए करने बैठ जा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है और मॉक पेपर्स, सैंपल पेपर से शुरुआत कर देनी। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? नेग्लेक्टिंग रिविजन्स। आप आगे तो पढ़ते जा रहे हैं पर क्या रिवीजन पीछे कर रहे हैं? मैंने स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। प्लीज इसको जरूर देखें। आपको इसको कैसे रिवाइज करना है, आपको कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करना है रिवीजन में, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करिए, एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला है, और हो सके पॉइंट वाइज रिवीजन करिए, लिख के रिवीजन करिए। और क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सर क्या 10 साल के लिए क्वेश्चन पेपर लगाऊं प्रीवियस ईयर के? अच्छा 20 साल के क्वेश्चन पेपर कर दूं? अरे क्या कर रहा है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब ये नहीं है कि आप इतना लॉन्ग बैक चले जाइए, क्योंकि तब सिलेबस तो कुछ और था, आज सिलेबस तो वो सब है ही नहीं। तो आपको करंट ईयर जो स्पेसिमेन पेपर है, जो सैंपल पेपर्स हैं, और प्रीवियस ईयर में भी 3 से 5 साल, उससे ज्यादा बैक मत जाइए। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, बट नॉट वेरी लॉन्ग बैक, क्योंकि तब वो पेपर पैटर्न भी नहीं था। और अब जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब जब क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड आ रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उस समय पहले थे ही नहीं। तो इसलिए उतने पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो अब नहीं फॉलो हो रहे हैं। हाँ, पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस भी नहीं थे आज से कुछ साल पहले, तो इसीलिए उतना बैक मत जाइए अब आप। ठीक है, तो मिस्टेक्स से सीखिए, समझिए पुराने पेपर्स में आपसे क्या गलती हो रही है, आप टाइम मैनेजमेंट उसको चेक करके देखिए क्या उतने टाइम को आप कर पा रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब कुछ तो कर रहे हैं पर अपने आप को प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सोचिए इसको फूड नहीं देंगे, है ना? इसका फूड क्या है? हाँ, इसका फूड रेस्ट है। हाँ, सच कह रहा हूँ, कामनेस है। और पेट का जो फूड है आप तो खाना खा ही रहे हैं, पर जंक फूड को अवॉइड करिए। इस समय जो कहते हैं ना कि हेल्दी डाइट लीजिए, लाइट एंड हेल्दी डाइट लीजिए। ठीक है, तो अभी अपनी स्लीप प्रॉपर करिए, नहीं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी खुद की लर्निंग क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट करिए, हेल्दी फूड लीजिए। ठीक है, हो सके हल्का सा स्लाइट एक्सरसाइज भी कर लीजिए। स्ट्रेस को अवॉइड करना है, आपको ध्यान देना है। आइए, स्ट्रेटेजीज क्या है आपके लिए, मैं एक बार सारी स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। देखिए, ज्यादा अच्छा होगा कि आप जब पढ़ते समय तो विजुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि विजुअल चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद हैं। तो सिलेबस को डिवाइड करना है, आपको चंक्स में डिवाइड करना है, और वो पार्ट जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पहले करना है।
टाइम टेबल बनाइए खुद का, और आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि आपके बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको सूट करता है, आपको मैच करता हुआ टाइम टेबल होना चाहिए। अपने वीक एरियाज में फोकस करिए, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करिए, बट टू पास्ट पेपर मत जाइए, बहुत ज्यादा पुराने पेपर मत जाइए, ठीक है। पास्ट के 3 to 5 ईयर तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड मत करिए, और अच्छी हेल्थ मेंटेन रखिए, कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।